2011 के विधानसभा चुनाव में ममता ने लेफ्ट का 34 साल पुराना किला ध्वस्त किया था। 2016 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो ममता की जीत का अंतर बहुत ही कम हो गया था। 2021 में इस सीट पर टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय लड़े थे। हम बात कर रहे हैं सीट भवानीपुर की। लेकिन जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी हारी तब शोभनदेव ने अपनी ये सीट यानी कि भवानीपुर को छोड़ दिया था और ममता बनर्जी को उन्होंने दे दिया था। फिर ममता बनर्जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, जीती और सीएम बनी। पश्चिम बंगाल के इतिहास को अगर देखें तो भवानीपुर सीट बहुत खास है। यहाँ का समीकरण कैसा है, चलिए आपको वो डिकोड करके बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, ममता बनर्जी पिछले 2 चुनाव वो अपने घर की सीट यानी कि भवानीपुर से जीतती आई हैं। एक बार फिर से उन्होंने भवानीपुर को भी इस बार चुना। अगर आपको याद हो तो 2021 में इस सीट पर टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय लड़े थे। शोभनदेव को 73,505 वोट मिले थे और यह कुल वोट का लगभग बताया गया कि 57.71% था। वहीं बीजेपी की रुद्रानी घोष को 44,786 वोट मिले थे, जो 35.16% था। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा था। यहाँ पर उनके प्रत्याशी मोहम्मद शादाब खान को महज 5,211 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट का 34 साल पुराना किला ध्वस्त किया था। कांग्रेस के साथ अलायंस में टीएमसी ने 226 सीटें जीती, लेफ्ट फ्रंट का गढ़ अपने कब्जे में कर लिया। भवानीपुर सीट टीएमसी के सुब्रत बख्शी जीते थे। तो वहीं आपको बता दें कि सुब्रत को 64.77% वोट मिले थे और सीपीएम के हारे प्रत्याशी नारायण प्रसाद जैन को 37,977 वोट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो ममता बनर्जी की जीत का अंतर बहुत कम हो गया था। इस बार ममता बनर्जी को 65,520 वोट मिले, यानी कि 2011 में जितना उनकी जीत का अंतर था उससे भी 30,000 कम वोट उन्हें मिले थे। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। यही उनका घर, उनका राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है सियासी गलियारों में। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों से इस बार उतारा था, जिससे भवानीपुर में सीधा मुकाबला ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी हो गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद शोभनदेव ने अपनी सीट जो थी वो छोड़ दी थी और माना यह गया कि शोभनदेव ने ममता बनर्जी के लिए ही अपनी भवानीपुर सीट को छोड़ा था, जहां से ममता बनर्जी ने उपचुनाव जीता। यह सीट ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। यही वजह है कि इस बार भी ये सीट जो है वो चर्चा का विषय रही। अब क्योंकि वे 2011 और 2016 में यहाँ से जीती थी और 2021 उपचुनाव में रिकॉर्ड मार्जिन से जीतकर मुख्यमंत्री भी बनी और 2021 में नंदीग्राम हारने के बाद उन्होंने उपचुनाव में इसी सीट से 58,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। यहाँ की बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मारवाड़ी समुदाय की मिश्रित जो आबादी है उसने हमेशा ही दीदी पर ही भरोसा जताया है। अगर हम इतिहास को उठा के देखिए, हमें यही मिलता है। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव जीतना ज़रूरी यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए हो गया था और यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो एक बार फिर से भवानीपुर सीट को लेकर के ये बता रही हैं कि ममता बनर्जी ही सर्वे सर्वा है।